तो जैसा कि हमने इसके पिछले सीजन में देखा था, एलेक्स ने जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार किया था जिसके लिए उसने अपने करियर तक को सैक्रिफाइस कर दिया, पर उसी लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो अब चलिए इस स्टोरी में आगे क्या होगा उसे देखा जाए। तो ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होती है, जहाँ पर एलेक्स सीन की मदर से मिलने आता है। सीन की मदर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उसे देखकर बोलती है, तुम मेरे बेटे की खुशियों के बीच में नहीं आ सकते। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बेटे के सामने। यहीं पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स के फादर नहीं होते, जिस कारण से उसे सारे बच्चे चिढ़ाते रहते। ये सब सुन करके एलेक्स बहुत उदास हो जाता है। तो उसकी मॉम उसे बताती है, तुम्हारे फादर है, इन लोगों की बातों को इग्नोर कर दो। जिसके बाद एलेक्स की मॉम उसे लेकर के उसके फादर के यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर सीन की माँ उन दोनों को देखते ही उन्हें बुली करने लगती है और उससे कहती है, तुमने मेरे पति को सेड्यूस करके अपने जाल में फंसा लिया था और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम मेरे घर में भी आ गई। एलेक्स की मॉम उदास होते हुए उससे बोलती है, मेरे बेटी को ब्रेन मैरो की जरूरत है, अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। ये बात सुन करके सीन की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे बोलती है, अगर ये मर जाता है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में वहाँ पर सीन और उसके फादर आ जाते हैं। जैसे ही सीन को पता चलता है एलेक्स उसका भाई है, तो वो अपने फादर से कहता है, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। एलेक्स की मॉम अपने बीएफ से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। तो इस पर एलेक्स के फादर बोन मैरो की सर्जरी के लिए मान जाते हैं। अब प्रेजेंट में सीन की मॉम एलेक्स से बोलती है, तुम आज सही सलामत मेरे बेटे की वजह से हो, तो अब वक्त आ चुका है उस दिन की कीमत को चुकाने का। मैं ये चाहती हूँ तुम आलिया की लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। ये बात सुन करके एलेक्स को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है। तो अब वहाँ से जाते वक्त एलेक्स यही बात सोचता जा रहा था, आखिर मैं इतना बुरा क्यों हूँ जो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो आलिया ने मेरी जगह सीन को चुन लिया। इन सारी बातों को सोच करके एलेक्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं, जो कि एलेक्स के फोन का वेट करती जा रही थी, पर एलेक्स ना ही उससे मिलने आता और ना ही उसे कॉल करता। आलिया उसकी यादों को सोच करके रोती जा रही थी। तभी उसके पास यूकी आ जाती है और उसे समझाती है, तुम्हें अपने बर्थडे के दिन इतना सैड नहीं रहना चाहिए। तो इस पर आलिया कहती है, ठीक है, फिर अगर वो इतना ज्यादा बिजी है कि वो मेरे फोन को पिक नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। इतना बोलकर आलिया तुरंत ही फ्लाइट के टिकट्स को बुक करा लेती है। तभी वहाँ पर सीन भी आ जाता है। आलिया सीन से हेल्प मांगती है, तो अब सीन उसको लेकर के एयरपोर्ट पर जाने लगता है। तो अब जैसे ही दोनों साथ में घर से बाहर निकलते हैं, उनको एलेक्स देख लेता है और उसकी गलतफहमी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। एलेक्स ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने घर आकर के आलिया से सारी मेमोरीज को याद कर रहा था। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था एलेक्स उसे देख करके काफी खुश हो जाएगा, पर उसे क्या पता कि एलेक्स कितने बड़े डिप्रेशन का सामना कर रहा है। अब आगे हमें पता चलता है एलेक्स आलिया को बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करता। वो आलिया से इतना ज्यादा प्यार करता कि उसने अब तक के आलिया से रिलेटेड सारे मोमेंट्स को ड्रा करके अपने कमरे में बना कर रखा था। अब एलेक्स उन्हीं पिक्चर्स को देख कर कहता है, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लायक नहीं था? क्यों तुमने मेरी जगह सीन को चुना? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं तुम्हें सामने से आकर बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर उस दिन बारिश ने मैंने हिम्मत जुटा करके मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हुआ। मुझे आज भी वो सारा दिन याद है जब मैं स्कूल में तुमसे मिलने की कोशिश करता, पर मैं बस तुम्हें देख कर ही खुश हो जाता। मुझे बहुत पहले से पता था तुम मेरी औकात के बाहर हो, पर तुम्हारा मासूम सा चेहरा मेरे दिल को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहली बार जब तुमने मुझसे बात की, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। फिर उस दिन मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे याद आया कि तुम आर्ट्स में स्लो हो, तो इसलिए मैंने अपने सारे आंसर्स को इरेज कर दिया ताकि हमारे ग्रेड्स साथ में कम आए तो हम साथ क्लास में आ सके। पर हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि उस दिन तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे आए थे। आखिर मैं कैसे उन सारे पलों को भुला दूं जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे? एलेक्स ये सारी बातें सोच करके उन सारे ड्रॉ वाले पिक्चर्स को फाड़ करके उन्हें जला देता है और कहता है, मैंने शायद तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बताने में देर कर दिया। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं, जो कि बार बार एलेक्स को फोन करती जा रही थी। एलेक्स तो वहाँ पर होता ही नहीं।
बेचारी आलिया वहीं पर 2-3 दिन उसका वेट करती। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने डिप्रेशन से बाहर निकल करके अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश करता है और वो आलिया के फोन उसके सारे मैसेजेस को इग्नोर करता रहता। इधर आलिया एलेक्स के घर के बाहर बस उसका वेट करती ही जाती। ऐसे ही फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं तो आलिया एलेक्स के कॉलेज में आ जाती है जहाँ ग्रेजुएशन की सेरेमनी होती है। आलिया की किस्मत इतनी खराब थी, एलेक्स पास होते हुए भी उससे बहुत दूर था। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर एलेक्स उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। वो एलेक्स के लिए काफी ज्यादा वरीड हो करके वहीं पर रोने लगती है। एलेक्स का मैनेजर उससे कहता है आपको उसके फोन को उठा लेना चाहिए। तो इस पर एलेक्स उससे कहता है तुम अपना काम करो और मेरे नंबर को बदल दो। तो अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एलेक्स आलिया से कभी बात नहीं करता, जिसके बाद एलेक्स अब एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर वो सीन से मिलता है। इतने दिनों बाद एलेक्स को मिल करके सीन कहता है ब्रदर आप अपने करियर को लेकर के कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो, क्या आपको हमारी याद नहीं आती। तो इस पर एलेक्स कहता है वो बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। वही सीन उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स ने मेरी और आलिया की सगाई कर दी है फैमिली बिजनेस के लिए। ये बात सुन करके एलेक्स को सदमा लग जाता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आगे सीन आलिया को एक नेकलेस देता है तो आलिया कहती है लगता है सीन तुम किसी को पसंद करते हो, तुम मुझे बताओ आखिर तुम कब अपनी जेब से मुझे मिला रहे हो। तो इस पर सीन कहता है अरे यार चिंता मत करो, कोई भी नहीं है, पहले तुम बताओ तुम मुझे अपने ड्रीम बॉय से कब मिला रही हो, आखिर वो कैसा है, और हाँ तुम दोनों की बात कहाँ तक पहुँची। तो इस पर आलिया बताती है मैंने उसे आज तक कभी बताया ही नहीं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। वेल दोस्तों आपको बता दे दोनों ही एक दूसरे को ऐसा फ्रेंड समझते हैं, दोनों की सगाई ऐसा बिजनेस के मामले से हुई है। वेल अब आगे आलिया को सीन बताता है कल मैं एलेक्स से मिला था, मेरे पास उसका नया नंबर है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगी। आलिया ये बात सुन करके एकदम सरप्राइज हो जाती है और मन में कहती है क्या वो मुझे भूल गया होगा। फिर आगे पार्टी में शीन आलिया के साथ आ जाता है जहाँ पर एलेक्स भी होता है। एलेक्स दोनों को साथ में देख करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। आलिया जैसे ही अब एलेक्स को देखती है वो तुरंत उससे बात करने चली जाती है। तो एलेक्स उससे कहता है तुम्हें अपने फियांसे से बात करनी चाहिए ना कि मेरे से। तो इस पर आलिया कहती है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है। तो इस पर एलेक्स कहता है लड़की अगर कोई भी हुई तो तुम तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सुन करके आलिया को बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने घर आ करके रोने लगती है और बोलती है आखिर मैं कैसे इतने सालों का प्यार ऐसे ही भुला दूं, मैं कैसे उसे भूल जाऊं। तो अब ऐसे ही कुछ महीने फिर से बीत जाते हैं पर आलिया अभी तक एलेक्स को भूल नहीं पाई थी। तो इधर एलेक्स एक बहुत अच्छा सा एक्टर बन चुका था। एक दिन आलिया को एक बंदा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को बोलता है। आलिया से वो कहता है तुम्हारा फेस फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो इस पर आलिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिल्मिंग की दुनिया में काम करने लगती। उसका साथ यूकी दे रही थी। आलिया को ऐसा लग रहा था कि किसी एक दिन मैं एलेक्स के साथ उसके साथ काम कर पाऊंगी। वेल अब ऐसे एक दिन मारिया अपने पीएफ के साथ डेट पर आती है। उनके साथ सीन और आलिया भी होते हैं। वहीं पर सीन मारिया से कहता है तुम दोनों को अकेले डेट पर जाना चाहिए था, ना कि ऐसे हमारे साथ ये क्या लवे टवे दिखा रही हो। ये सुन करके मारिया को गुस्सा आ जाता है तो उसका बीएफ उसे शांत करके किसी और प्लेस पर ले जाने लगता है। तो दूसरी ओर आलिया की नजर एलेक्स के एक पोस्टर पर पड़ती है तो वो तुरंत उस शॉप पर जा करके एलेक्स के लेटेस्ट एल्बम को बाय कर लेती है। फिर आगे चारों साथ में एलेक्स के नई मूवी को देखने जाते जहाँ एलेक्स के साथ जो लड़की हीरोइन थी उसे देख करके आलिया को काफी बुरा लगता है बिकॉज मीडिया में ये गॉसिप चल रही थी एलेक्स रूना के साथ डेटिंग कर रहा है। मूवी अब खत्म होने के बाद सीन आलिया को इतना सैड देख करके उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो ना। आलिया स्माइल करके उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। तो अब आगे आलिया घर आ करके एलेक्स के इस एल्बम को अपने लिस्ट में ऐड कर लेती है। पर रूना और एलेक्स के साथ में फोटोज को देख करके वो काफी जेलस फील करती। जिसके बाद अगले दिन एलेक्स के मूवी में एक छोटा सा रोल प्ले करने का आलिया सोच रही थी। तो इस पर यूकी उसे वहाँ जाने से रोकती है। आलिया रोते हुए उससे कहती है मैं कैसे उसे बुला दूं, मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। वो मुझे देखना नहीं चाहता पर मैं तो उसे देखना चाहती हूँ। यूकी उसे ऐसे देख करके वो भी मान जाती है पर उसके साथ जाने को बोलती है।
तो आलिया भी मान जाती है। दोनों साथ में स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके आलिया एक मैट के रोल को प्ले करती। वहीं उस मूवी में लीड एक्ट्रेस रूना होती है, जो कि काफी बढ़िया एक्टिंग कर रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद वो आलिया से काफी अच्छे से बात करती है। उसके नेचर को देख करके आलिया और यूकी बोलते हैं ये एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। तभी वहाँ पर सीन आलिया को फोन करके उससे कहता है क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट सजेस्ट कर सकती हो। तो इस पर आलिया उससे कहती है अपने जेफ के लिए तुम क्या गिफ्ट ले रहे हो ना। तो सीन कहता है अरे यार तुम बस मुझे गिफ्ट के सजेशन को दे दो। दूसरी ओर एलेक्स को देखती है जो कि स्टूडियो में अपने रोल को प्ले करने आ जाता है। तभी उसकी नजर आलिया पर पड़ जाती है जो कि सीन से बातें कर रही थी। आलिया को सीन के साथ बातें करता हुआ देख करके एलेक्स उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देख करके आलिया को काफी बुरा लगता है। आगे यूकी कुछ लड़कों को बातें करते हुए सुन रहती है कि एलेक्स और रूना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे अफवाहें बेकार में सभी लोग फैला रहे थे। यूकी ये बात सुन करके आलिया को तुरंत ही जाकर बता देती है। तो इधर सीन अपने गिफ्ट को खरीद करके आलिया को उसके फोटो को भेजता है। आलिया उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद यूकी आलिया से कहती है चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, मुझे काफी भूख लग रही है। तो अब यूकी आलिया साथ में खाना खाने जा रहे थे। रास्ते में वो रूना को देखती है जो कि सभी से काफी अच्छे से बातें कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रूना को किसी का फोन आ जाता है जो कि उसे अर्जेंट मिलने को बुलाता है। तो अब रूना अपने मैनेजर से कहती है मुझे कुछ काम है, आप चले जाइए। तो उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ एक कार उसे ड्रॉप करने आ जाती है, जिसमें एक बंदा रूना से बात करता है। रूना उससे बोलती है तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और वो बंदा कहता है आज मेरे जीएफ का स्पेशल दिन है तो भला मैं क्यों ना आऊँ उसके पास, और आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रूना किसी बात को लेकर के किसी चीज पर बहुत ज्यादा अपसेट थी। वहीं पर हमें पता चलता है रूना का बॉयफ्रेंड वो कोई और नहीं बल्कि शीन है। शीन रूना से कहता है चलो साथ में मैं तुम्हें एक स्पेशल प्लेस पर ले जाता हूँ। तो रूना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर सीन उससे कहता है क्या यार तुम मुझे आजकल कितना ज्यादा मना करने लगी हो। तो अब रूना मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। इधर आलिया और यूकी को हमें दिखाया जाता है दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आकर के खाना खा रहे थे। आलिया रूना की एक्टिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसी के जैसा एक्टर बनना चाहती। तो इस पर यूकी उससे कहती है कोई बात नहीं यार, तुम भी एक दिन उससे बढ़िया बन जाओगी। दूसरी ओर हम रूना को देखते हैं। सीन रूना से कहता है तुम्हें पता है ना ये डेट कितना स्पेशल आखिर मेरे लिए क्यों है। पर रूना बाहर अपसेट होकर खड़ी थी। ये देख करके सीन कहता है बाहर आकर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। तो बिना बच्चों वाली हरकतें क्यों करती रहती हो। इतने में आलिया की मॉम का उससे फोन आ जाता है जो सीन से आलिया के बारे में पूछ रही थी। इधर रूना सीन से रिलेटेड सारे लम्हों को याद करती है कि कैसे वो इतने सालों में खुश थे। अब जैसे ही सीन फोन को रख देता है तो रूना उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी फियोंसे के पास ही होना चाहिए। सीन कहता है तुम जानती हो ना वो बस एक बिजनेस का डील है, तो आखिर फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। रूना कहती है मैं इन सबसे अब थक चुकी हूँ, मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुन करके सीन को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अपना गिफ्ट भी उसे दे नहीं पाता। रूना भी सीन को जाने के बाद वहीं पर रो रही थी। तो इधर सीन गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। वो आज रूना को मैरिज के लिए प्रपोज करने का सोच रहा था, पर रूना ने उसका दिल को ही तोड़ दिया। ये सब सोच करके वो फास्टली ड्राइविंग करता जा रहा था। तभी सामने से एक बस आ जाती है और सीन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद घर को जा रही थी। तभी उसे सीन के एक्सीडेंट के बारे में फोन से पता चलता है। आलिया तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ पर सीन के पेरेंट्स और मारिया पहले से ही होते हैं। सीन के फादर आलिया को बताते हैं सीन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। उसकी मॉम ये सुन करके वहीं पर रोने लगती है और कहती है मेरे बेटे को किसी भी तरह से तुम सब ठीक करवाओ, मैं कुछ नहीं चाहती, उसका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराओ। आलिया और मारिया सीन की मदर को ऐसे सेट देख करके वो भी उदास हो जाती है। इधर सीन का इलाज हो रहा था पर उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे लेकर के आईसीयू में आ जाते हैं। सीन की मॉम अपने बेटे को ऐसा देख करके वहीं पर रोने लगती है। उसी टाइम सीन के फादर को कंपनी से कॉल आ जाता है क्योंकि अब उस कंपनी का सीईओ सीन बनने वाला था। पर अब ऐसी कंडीशन होने के बाद उसके हाथ से ये मौका चला जाएगा। सीन की मॉम पूछती है आखिर क्या हुआ, पर सीन के फादर उससे कुछ नहीं बताते। तो इस पर सीन की मॉम अपने मैनेजर से पूछती है आखिर कंपनी में क्या सब चल रहा है।
तो उसका मैनेजर उसे बताता है एक्सीडेंट की वजह से इस कंपनी में किसी और को CEO बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, पर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमें इस काम में एलेक्स की मदद लेनी चाहिए। एलेक्स का नाम सुनते ही सीन की मॉम बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे कहती है उसके बारे में मेरे सामने बात मत करो। अब आगे सीन की मॉम आलिया से बात करती है और उससे कहती है क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगी? तो आलिया तुरंत ही मान जाती है, हाँ बिल्कुल, आप बताइए मुझे क्या मदद करनी है। तो अब सीन की मॉम उसे बताती है कंपनी में एक प्रेस मीटिंग को बैठाया जाएगा जहाँ पर सभी लोग तुमसे बहुत सारी बातों को पूछेंगे। मीडिया ये पूछेगी कि सीन आखिर कैसा है, पर सी तो अब कोमा में है। ये बात अगर मीडिया को पता चल गई तो उसके हाथ से CEO का मौका वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ तुम सारे मीडिया को हैंडल कर लो। आलिया तुरंत ही मान जाती है। इधर मारिया उससे कहती है क्या तुम मीडिया के सवालों को हैंडल कर पाओगी? तो आलिया कहती है मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो अब आगे सीन की मॉम आलिया को लेकर के मीडिया के सामने आ जाती है जहाँ पर सारे लोग सवालों को पूछना शुरू कर देते हैं। वो लोग पूछते जा रहे थे सीन कहाँ पर है, वो कैसा है, हमें बताओ। सीन की मॉम सभी को बताती है उसका बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी ठीक है, वो कुछ दिनों में एकदम ठीक हो जाएगा। मीडिया को ये बात सुनकर एकदम यकीन हो नहीं रहा था। सारे के सारे मीडिया सीन की मॉम से कहती है आप बस उसे CEO के रेपुटेशन को बचाने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हो। इस पर आलिया कहती है नहीं सीन बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हुई उससे, वो कोमा में नहीं है। ये बात सुन करके मीडिया को एक और बड़ा सा गॉसिप मिल जाता है कि लगता है सीन अब कोमा में आ चुका है। आलिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। सीन के फादर प्रेस के कॉन्फ्रेंस को तुरंत ही बंद कर देते हैं। अब आगे आलिया सीन की मॉम से माफी मांग रही थी, मेरी वजह से ये सारा काम और भी ज्यादा खराब हो गया। तो सीन की मॉम कहती है कोई बात नहीं आलिया, ये सब ठीक हो जाएगा। आलिया के जाते ही मैनेजर सीन की मॉम से कहता है मैडम आप मेरी बात को मान लो। तो इस पर सीन की मॉम कहती है मैं उसकी मदद कभी भी नहीं लूंगी। तो अब मैनेजर उससे कहता है क्या आप अपने बेटे के करियर को खराब होता हुआ देख सकती हो? एलेक्स बहुत अच्छा एक्टर है, क्यों ना मीडिया के सामने एलेक्स को ही सीन बना करके दिखाया जाए तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो इस बात को सुन करके सीन की मदर कहती है हाँ फिर ठीक है, पर तुम उससे ये मत कहना कि हमें उसकी जरूरत है, तुम ये कहना ये सब वो अपने कर्ज को उतारने के लिए कर रहा है। जिसके बाद हम आलिया को देखते हैं जो कि यूकी से बात कर रही थी कि कल कैसे उसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। ये सब सुन करके यूकी उसे समझाती है अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तभी आलिया को फोन आ जाता है कि सीन को होश आ गया है, तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही आलिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो मैनेजर उसे बताता है सीन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आलिया दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो सीन को देखती है, बट वो सीन नहीं रहता, वो एलेक्स होता है। आलिया उसे पहचान नहीं पाती और सीन समझ करके उससे बातें करती। एलेक्स उसे इतना केयरिंग देख करके काफी उसे जेलस फील हो रहा था। तभी एलेक्स उसे बताता है कि मैं सीन नहीं। इतने में ही सीन की मॉम आ जाती है जो कि कहती है आलिया तुम्हें नहीं पहचान पाई, मतलब कि तुम काफी अच्छे एक्टर बन चुके हो। अब सीन की मॉम आलिया को लेकर के वहाँ से चली जाती है। तो इधर एलेक्स कहता है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों इनकी हेल्प कर रहा हूँ। दूसरी ओर हम सीन की मॉम को देखते हैं जो कि आलिया से बातें कर रही थी। आलिया उन्हें सॉरी बोलती है, मुझे लगा वो सीन है, मेरा बचपन उसी का साथ भी था, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। तो सीन की मॉम कहती है कोई बात नहीं। फिर वो आलिया से एक हेल्प मांगती है तो आलिया मान जाती है। वो बताती है तुम्हें मेरे बेटे की जगह तुम्हें एलेक्स से शादी करनी होगी, दुनिया को ये लगेगा तुम सीन से शादी कर रही हो। ये सुन करके आलिया बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सुन करके सीन की मॉम उसको इमोशनली अट्रैक्ट करके उसे मना लेती है। जिसके बाद अगले सीन में आलिया शादी के लिए तैयार हो रही थी तो यह देख करके यूकी उसे समझाती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना। तो आलिया उसे बताती है हाँ मुझे पता है, मुझे उसके साथ रहने का मौका मिलेगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। यूकी उसके पागलपन को देख करके कुछ नहीं बोलती। आलिया के साथ साथ एलेक्स भी शादी के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पर दोनों चाहते तो यही थे, लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा है। जिसके बाद अगले सीन में आलिया तैयार होकर के चर्च में आती है। सीन की मॉम उसे लेकर के अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है। मीडिया को अभी भी ये यकीन हो नहीं रहा था कि सीन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तभी एलेक्स तैयार होकर के चर्च में आ जाता है, बिल्कुल सीन की तरह। कोई भी ये पकड़ नहीं पाता कि वो सीन की जगह पर एलेक्स है। एलेक्स आलिया को ऐसे ब्राइट में देख करके एकदम हैरान हो जाता है। एलेक्स खुशी से आगे बढ़ रहा था। तभी आलिया सीन को नाम लेती है तो एलेक्स को रियलाइज हो जाता है कि वो एलेक्स की नहीं बल्कि सीन से शादी कर रही है। अब एलेक्स
गुस्से में अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी मीडिया के सामने दोनों साथ में शादी कर लेते हैं। अब ऐसे ही रात हो जाती है। एलेक्स नहाते हुए यही बात सोचता जा रहा था कि अब कैसे उसकी शादी आलिया से हो गई। तो दूसरी ओर हम आलिया को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी। उसे तो यकीन हो ही नहीं रहा था कि वो एलेक्स के साथ अब है। तभी बाथरूम से एलेक्स बाहर आ जाता है। आलिया उसे हाल्फ नेकेड देख करके फ्लश करते हुए कहती है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। इस बात को सुन करके एलेक्स कहता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये शादी बस एक समझौता है। पर आलिया तो शर्टलेस उसे देख करके फ्लश करती जा रही थी। जिसके बाद दोनों साथ में एक ही बेड पर सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के इतना पास होते हुए भी एक दूसरे के काफी दूर हो चुके थे। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन एलेक्स बहुत ज्यादा ड्रंक करके आ जाता है तो आलिया उसे लेकर के उसे बेड पर ले जाती है। ये देख करके एलेक्स नशे में आलिया से कहता है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा बोल करके वो आलिया को अपने पास हक कर लेता है। ये देख करके आलिया खुश हो करके एलेक्स से बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर आलिया एलेक्स को किस कर लेती है। नशे में एलेक्स आलिया के साथ नाइट को स्पेंड कर लेता है। अब सुबह हो जाती है। एलेक्स की आंखें खुलती है तो वो आलिया के पास आ करके उससे गुस्से में पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना हमारे बीच क्या है, फिर भी तुमने अपने लिमिट्स को आखिर क्रॉस क्यों किया? तो आलिया उससे बोलती है, मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल चाहिए। जो सुन करके एलेक्स और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुम इस टाइप की लड़की हो, मुझे ये बात पता नहीं थी, मैं तुम्हें वो रोल दे दूंगा। इतना बोल करके एलेक्स वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो इधर आलिया रोते हुए कहती है, अब तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है और आगे अब इनकी मैरिज लाइफ आखिर कैसी होगी इस बारे में अगला सीजन चलेगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सायोनारा।